राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर। तो मुझे आज टेरेस की क्लीनिंग करनी थी। तो उससे पहले मुझे एक और ज़रूरी काम करना था, वो था कंबल को धोने का। मुझे डबल बेड का कंबल धोना था। तो मैंने मॉर्निंग में ही मशीन में चला दिया था। अब उसका जो गंदा पानी था वो मैंने निकाल दिया है और साफ़ पानी में डाल रही हूँ। तो मशीन में कंबल डला है तो अभी 2-3 राउंड और चलाऊँगी साफ़ पानी में। तब तक मैं अपने टेरेस की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो दोनों ही काम साथ-साथ होते जाएँगे। और बीच-बीच में आके मैं वॉशिंग मशीन का पानी चेंज कर रही थी। तो आज टेरेस की डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, ऊपर आना ही नहीं हो पा रहा था। तो जो प्लांटर इधर-उधर बिखरे पड़े थे उनको मैनेज किया। और क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो उनसे बहुत सारी हेल्प ली। मेरे पास काफ़ी सारे प्लांटर खाली पड़े थे तो मैं आज जाके गार्डन से कुछ कटिंग लेकर आई। तो उन्हीं को हैंड टू हैंड लगा रही हूँ क्योंकि बार-बार मुझे टाइम मिल नहीं पाता है। और सर्दियाँ आ गई हैं तो कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो अब हम लोगों ने रखे अपने जो ग्रो बैग थे उनको अच्छे से सेट किए। और अभी ग्रो बैग में मैंने कुछ टाइम पहले बीज डाले थे, पर वो बारिश की वजह से ख़राब हो गए थे। उसके बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आज जाके फाइनली टेरेस की क्लीनिंग हो जाएगी। अब एक दिन आऊँगी टेरेस पर तो यहाँ पर सीड्स और कटिंग लगा दूँगी क्योंकि ये अच्छा मौसम चल रहा है अभी ग्रो करने का। प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ एक बार पानी और चेंज करने के लिए क्योंकि कंबल है डबल बेड का तो वो ईज़िली तो हाथ से धोना पॉसिबल नहीं है। तो मैं हर साल उसको ऐसे ही धोती हूँ। मैं उसको 4 से 5 बार साफ़ पानी से अच्छे से धो लेती हूँ उस वॉशिंग मशीन में चलाकर। तो सारी ये जो डस्ट होती है वो निकल जाती है और फिर मैं वहीं के वहीं ड्राई कर लूँगी तो ये काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। सारे प्लांटर शिफ्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ टेरेस को धोने के लिए। तो एक बार अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी, फिर टाइम टू टाइम आके इसकी क्लीनिंग होती रहेगी तो हमारा जो टेरेस है वो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो टेरेस की क्लीनिंग हो गई है और सारे प्लांटर भी सेट हो गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ इस ग्लास को वॉश करना रह गया है तो इसको भी मैं पाइप लगाकर अभी धो देती हूँ। तो हैंड टू हैंड सारी चीज़ें एक साथ ही क्लीन हो जाएंगी। और अब मैं आ गई हूँ अपने कंबल को ड्राई करने के लिए क्योंकि मैंने 4 से 5 बार इसे साफ़ पानी में धो लिया है। डबल बेड का है तो ये ईज़िली उठता नहीं है, इसलिए मैं इस टेक्निक से ही इसको धोती हूँ तो अकेले भी धो लेती हूँ। अगर आप भी अपने कंबल को धोना चाहते हैं तो इस टेक्निक से एक बार धोकर देखिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने पहनने वाले कपड़ों को भी लगा दूँगी, तो ये भी साथ ही साथ धुल जाएँगे। तो कंबल भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे धूप में 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जो इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो अब ये लास्ट काम बचा है टेरेस का ग्लास की क्लीनिंग। तो बस इसको वॉश करूँगी, इसके बाद टेरेस की क्लीनिंग कंप्लीट हुई। तो फाइनल लुक देखिए क्लीनिंग के बाद। तो मुझे जाना था एक गैदरिंग में तो वहीं के लिए मैं रेडी हुई थी क्योंकि मैंने लेट नहाया था तो बाल भी अभी गीले थे तो बाल को बस ऐसे ही कंघी की और चली गई मैं। हालांकि घर के पास में ही थी गैदरिंग इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो मिलते हैं कल एक एनर्जेटिक रूटीन के साथ। राधे राधे।